हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। डेली एमसीक्यू में आज हम 11 जुलाई का एमसीक्यू देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप्स इन मार्केट बोरोइंग, यानी कि जो मार्केट बोरोइंग में जो मार्केट से बोरो करते हैं तो उसमें से कौन सा स्टेट टॉप कर रहा है, तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने फाइनेंशियल ईयर आपका 2021 के लिए यानी 2021 के लिए अभी तक ₹30,500 बोरो कर चुका है। ठीक है, ₹30,500 बोरो किया। ये आरबीआई का डेटा जो रिलीज हुआ है, तो आरबीआई डेटा के अनुसार, ठीक है, तो आरबीआई डेटा ने रिलीज किया है। तो ये स्टेट डेवलपमेंट लोन एक होता है, ठीक है, स्टेट डेवलपमेंट लोन। तो उसके अकॉर्डिंग तो अभी देखो फाइनेंशियल ईयर 2021 अभी चल ही रहा है, अभी बहुत कम समय हुआ है। तो अभी आपका अब 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, एक ईयर से 3 मंथ समथिंग, 3 मंथ्स प्लस। तो इस ड्यूरेशन में ही इसने 30,500 बोरो कर लिया है। हर स्टेट के पास कुछ लिमिट होता है कि वो मार्केट बोरो करे, क्योंकि देखो स्टेट के पास रिसोर्सेस कहाँ से आते हैं। एक तो स्टेट के पास अपना जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है, और इनफैक्ट जीएसटी के आने के बाद बहुत सारे रेवेन्यू कलेक्शन का जो सेंटर था, तो वो सेंटर के पास चला गया, और सेंटर जो है उसमें स्टेट का जो पूल होता है, जो पार्ट होता है, उसे वो प्रदान करती है। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक जैसे पेट्रोलियम मेजर जो सोर्स है अभी जो स्टेट के पास है, वो पेट्रोलियम एज वेल एज लिकर। तो बहुत सारे कुछ स्टेट्स जैसे बिहार, आपके गुजरात लिकर को बैन किए हुए हैं, बट तो उनके पास जो आपका पेट्रोलियम है, और जैसे लोकल में इंटरटेनमेंट और बहुत सारी चीजें हैं जो स्टेट्स के पास हैं। तो लेकिन स्टेट्स को भी पैसे की जरूरत होती है। इनफैक्ट कोविड-19 के कारण जो है बहुत ऑलरेडी समस्या हो गया, और स्टेट ये बोल रहे हैं कि जो हमें बोरो करने का जो लिमिट है वो उसे बढ़ाया जाए। तो इसमें तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, a multinational technology company NVIDIA tie up with which IIT to establish India's first NVIDIA AI artificial intelligence technology center। वो है आईआईटी आपका हैदराबाद। देखो एनवीडिया जो है वो ग्राफिक्स के लिए, कंप्यूटर सिस्टम में आप देखोगे ग्राफिक्स कार्ड होता है, वो उसकी एक बहुत बड़ी ये कंपनी है। इनफैक्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। देखोगे आप जिसमें भी जो कंप्यूटर है, तो उसमें ग्राफिक्स का जो गेमिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर है, गेमिंग लैपटॉप है, या फिर आप हाई एंड के टेक्नोलॉजी उसमें यूज कर रहे हो, सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो ग्राफिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना ग्राफिक्स अच्छा होगा वो कंप्यूटर उतना अच्छा होगा। ऑब्वियसली प्रोसेसर मेन थिंग है, लेकिन प्रोसेसर के साथ साथ जो है कि हाई स्पीड के लिए, और उसके बाद जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें ग्राफिक्स की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, और गेमिंग वगैरह में भी ग्राफिक्स की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो एनवीडिया जो है ग्राफिक्स के लिए वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी है। तो ये आईआईटी हैदराबाद के साथ टाई अप किया है आपके जो एनवीडिया एआई टेक्नोलॉजी सेंटर स्टेब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट है, विच अल्मुनाई काउंसिल हैज पार्टनर्ड विद सीएसआईआर इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी फॉर ज्वाइंट रिसर्च ऑन कोविड-19 एंड पेशेंट डेटा एनालिसिस। तो कोविड-19 से संबंधित जो है, जो उनके पेशेंट और उनके उनसे संबंधित जो डेटा है उसकी एनालिसिस के लिए सीएसआईआर देश का एक सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है। और इनफैक्ट आपने फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी इससे अच्छा खासा दिन तक जुड़े रहे। ठीक है, तो ये जो है आईआईटी अल्मुनाई काउंसिल ने इसके साथ पैक किया है, ताकि इस पर कोविड-19 अभी देखो एक ऐसा चीज है जिस पर कि दुनिया के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इससे संबंधित रिसर्च में लगे हुए हैं, क्योंकि इस तरह का दुनिया ने हम एटलीस्ट 21st सेंचुरी, इनफैक्ट ये देखोगे स्पेनिश फ्लू था, स्पेनिश फ्लू के टाइम में रिसर्च पर इतने अधिक फैसिलिटी उपलब्ध नहीं थे, लेकिन आज की डेट में बहुत सारी फैसिलिटी उपलब्ध है। तो इस समय बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे टीम जो इस पे लगे हुए हैं। तो ये जो है आईआईटी अल्मुनाई काउंसिल ने सीएसआईआर के साथ पैक्ट करा है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गूगल प्लस लॉन्च्ड बाय गूगल विद न्यू नेम एज गूगल करेंट। तो ये जो मेनली है वो इंटरप्राइज कम्युनिकेशन के लिए है, इंटरप्राइज यानी इंटरनल इंटरप्राइज। तो कोई भी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, एमएनसी जो होती है, तो उनका अपना जो एक इंटरनल एंटरप्राइज है, डिफरेंट जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, उसके जो भी इंजीनियर्स हैं, उसके मैनेजर्स हैं, मैनेजमेंट है, वो एक दूसरे से प्रॉपर तरीका से कम्युनिकेट करें, तो इस चीज के लिए। और
इन लार्ज स्केल इसे एज ए दूसरे के लिए भी ये किया जाएगा। तो ये आपका गूगल करेंट के नाम से ये किया गया है। नेक्स्ट है जोन्स लैंग इसाल हैज रिलीज्ड इट्स बायएनियल ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? तो रैंक ऑफ इंडिया 34 है। तो ये देखो ये जो है कि रियल एस्टेट इस समय जो है वो भी कहीं ना कहीं जो कोविड-19 पैंडेमिक के कारण रियल एस्टेट में भी बहुत प्रॉब्लम आया है, क्योंकि बहुत सारे जो मिडिल क्लास फैमिली थे, तो कुछ का जो जैसे जो बिजनेस वगैरह या डे टू डे एक्टिविटी में लगे हुए थे जो तो उनका बहुत हद तक प्रभावित हुआ। इनफैक्ट लार्ज जो मैनेजर्स लेवल के हैं तो बहुत सारे वो भी प्रभावित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो रियल एस्टेट भी काफी प्रभावित हुआ है। तो उसके जो एक रैंकिंग की किस कंट्री में क्या सिचुएशन है, ये इन एग्रीगेट ये आपका जेएलएल जो है वो उसे पब्लिश करती है। तो इंडिया का रैंकिंग इसमें 34 है। नेक्स्ट, द बुक टाइटल जो आपका ये महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड इज पब्लिश्ड बाय विच पब्लिकेशन? तो ये रूपा पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश किया गया है। और इसके जो ऑथर हैं तो एके श्री कुमार हैं। एके श्री कुमार इसके ऑथर हैं। और ये 1962 जो आपका 1962 इंडिया चाइना वॉर हुआ इस पर, बेसिकली ये नोबेल है। इनफैक्ट जो बुक नहीं कर सकते हो ये नोबेल है, ठीक है ना। तो ये नोबेल है, इंडिया चाइना वॉर पे आपका ये डिपेंडेंट है। तो इसमें नुरांग जो था एक वॉर था बैटल, उसमें जो इंडिया चाइना वॉर, तो उसमें से संबंधित ये एक नोबेल है। नेक्स्ट, इन जुलाई 2020 हाउ मेनी पुअर वुमेन वेर अलाउड टू टेक 3 फ्री एलपीजी सिलेंडर्स टिल सितंबर 2020? तो देखो एक उज्ज्वला योजना चलाया गया था, उज्ज्वला योजना। तो इनिशियली इसमें 5 करोड़ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन का टारगेट रखा गया था, फिर इसको बढ़ा करके 8 करोड़ कर दिया गया। तो जिसमें जितने को डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो 7.4 करोड़ ये इतने एलिजिबल हैं, इतने को डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो वो जिनको भी उज्ज्वला योजना के तहत डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो एलिजिबल हैं। और वो 3 एलपीजी सिलेंडर वो जो है वो ले सकते हैं टिल सितंबर तक फ्री में। नेक्स्ट, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ Rs 12,450 करोड़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इंश्योरेंस कंपनीज? तो जो अभी जनरल इंश्योरेंस कंपनी में है, इंश्योरेंस एक मेजर सेक्टर है। और देखो दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जो है वो व्यक्तियों से संबंधित होता है, और जो जनरल इंश्योरेंस है वो डिफरेंट पर्पज के लिए, जैसे फैक्ट्री का इंश्योरेंस, व्हीकल का इंश्योरेंस, और यदि आपने कुछ घर बनाया इस टाइप का चीजें हैं तो उन सारी चीजों का इंश्योरेंस। तो ये जो 12,450 करोड़ जो इन्फ्यूज किया जा रहा है वो तीनों में किया जा रहा है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, ये सभी में किया जा रहा है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम द मैक्सिमम 644 टन्स ऑफ ओपियम वाज सीज्ड इन। तो ये ईरान में है। इसमें दो टर्म आप खुद से पढ़ लो लेना, गोल्डन क्रिसेंट और एक गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है। तो ये टर्म दोनों पढ़ लोगे। ये ओपियम के लिए फेमस एरिया है, और ये बहुत दूर नहीं हमारे पड़ोसी में ही है। तो ये आपको काम आएगा, गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन ट्रायंगल। Next, recently Union Home Minister Rajnath Singh inaugurated how many new bridges built by Border Road Organization in the Jammu division? तो ये आपका 6 किया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बॉर्डर एरिया में, खास करके जैसे इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, ये एरिया, ये इन बॉर्डर एरिया में जहां खास करके डिफिकल्ट टेरेन है, या फिर भूटान वाले बॉर्डर वगैरह में, तो इसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है। तो वो रोड कंस्ट्रक्शन में अहम भूमिका अदा करती है। और ये 6 रिसेंटली जो है यूनियन होम मिनिस्टर, सॉरी यूनियन डिफेंस, सॉरी यूनियन डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है ना, ये गलती हो गया, आई एम रियली सॉरी। तो यूनियन आपके जो है वो डिफेंस मिनिस्टर, तो रक्षा मंत्री,
ठीक है? तो राजनाथ सिंह ने क्या किया कि 6 ओवरब्रिज को इनॉग्रेट किया। आई एम रियली सॉरी, ये डिफेंस मिनिस्टर। तो ये 10 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। आई होप यू एन्जॉयड दिस सेशन। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।